इबादत नहीं करते थे, ये आज ही जन्मे हैं नए नए रब की इबादत करने वाले। आपको थोड़ा सा इतिहास देना चाहती हूँ ऐश्वर्या, और प्लीज मुझे बताने का थोड़ा सा समय दीजिए। जब पहली बार कांग्रेस के सेशन में कलकत्ता में वंदे मातरम गाया गया था, गाने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर जी हिमसेल्फ। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने खुद वंदे मातरम को कांग्रेस के सेशन में कलकत्ता में 1896 में गाया था। अध्यक्ष कौन थे उस समय कांग्रेस के? रहमतुल्लाह सियानी जी, एक मुस्लिम लीडर थे हमारे देश के। उसके बाद इस गान को राष्ट्रगान की तरीके से समझो या एक आजादी का जन नारा समझो, उस रूप में हर जगह लिया गया और कांग्रेस के हर सेशन में पूरे वंदे मातरम को, पूरे 6 पैराग्राफ्स को गाया गया। बहुत सारे अध्यक्ष आए, बहुत सारे अध्यक्ष गए, इसमें मौलाना आजाद जी भी थे, वो भी मुसलमान थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। आपत्ति आप जानते हैं कब आई? आपत्ति तब आई जब नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी। नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी 1937 में, और उन्होंने कहा कि भाई इसमें देवी देवताओं के नाम लिए जाते हैं, इसीलिए ये ठीक नहीं है। कोई कम्युनल टेंशन नहीं थी, हमारे देश में कोई झगड़े नहीं थे, कोई धर्म के नाम पर नफरत का बीज नहीं बोया था। सिर्फ एक ही बात होती थी, राष्ट्रवाद की, भारत की बात होती थी। ये धर्म के नाम का बीज बोने वाले जो लोग हैं, आज ही उन्हीं के वंशज बैठे हैं जिनको अपनी हिस्ट्री, अपने फैक्ट्स नहीं पता और कहते हैं हम मुसलमान हैं इसीलिए हम नाम नहीं ले सकते। इस गीत में जो देवी शक्ति का ही वर्णन करता है, इस गीत में जो भारत माता को दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती जी के रूप में देखता है, अपने देश की बात करता है, इनको क्या गलत दिख गया मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, और जब तक नेहरू जी ने ये चिट्ठी नहीं लिखी थी किसी को आपत्ति नहीं थी, इसीलिए तो मैं बार बार आपसे पूछती हूँ, ये सोच ऐश्वर्या वाज नॉट लिमिटेड टू देम, इट वॉज नॉट लिमिटेड टू देम, क्योंकि 1937 में नेहरू जी की चिट्ठी के बाद आपत्ति जताई गई और वंदे मातरम को छोटा करके 2 पैराग्राफ कर दिया गया। 37 में ही कर दिया। लारी साहब आ रहा हूं। रशीदी जी, वंदे मातरम से क्या प्रॉब्लम है? भारत सरकार कह रही है डिबेट करो, राहुल गांधी बोलेंगे, प्रियंका वाड्रा बोलेंगी। नहीं, मैं तो फैक्ट बोल रही हूँ। नहीं, ये लोग मुसलमान नहीं क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं है, लेकिन वो सिलेक्टिव। मदनी क्या कह रहे हैं? मदनी कह रहे हैं जो वंदे मातरम बोलेगा वो कौम मरी हुई है। रशीदी जी, ये क्या हो रहा है? ऐश्वर्या भाई जी, ओके, चारू जी आ रहा हूं। रशीदी जी बोलिए। अरे ऐश्वर्या भाई सुनो तो सही। बोलिए रशीदी जी। अरे सुनो तो सही, सुनाइए रशीदी जी। मैं ये कह रहा हूं कि आपको मुसलमान से वंदे मातरम बुलवाने में मजा क्यों आता है? मजा? दूसरी बात यह है, जब देश का संविधान कहता है कि किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, कोर्ट कहता है किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, हम नहीं बोलना चाहते। आर्टिकल 19 तो पढ़ा होगा आपने, इजहार राय की आज़ादी जिसको कहा जाता है, हम नहीं बोलना चाहते, क्यों मजबूर करते हो हमें आपके नहीं ये बोलना है? आर्टिकल 25 तो पढ़ा होगा आपने कि हर आदमी को आज़ादी है अपने मजहब पर अमल करने की। ऐश्वर्या भाई, क्यों हमारे मजहब पर थोपते हो आप इसको? फैसा आ रहा हूं, करते हो आखिर ऐसा? फैसा बोलने दीजिए, फिर आ रहा हूं एक एक करके। जी बोलिए। नहीं, आप मुझे बताइएगा, देश का एक संविधान है और ये देश संविधान से चल रहा है, बिल्कुल, गीता और कुरान से नहीं चल रहा है। हाँ, ये आप बोल रहे हैं रशीदी जी। जब ये संविधान से चल रहा है, संविधान को तो मानोगे। आपके लिए संविधान सर्वोपरि है? में कहीं लिखा है? मेरे लिए संविधान सर्वोपरि है, आपके लिए संविधान सर्वोपरि है रशीदी जी? अरे मैं पूरी कर लूं। नहीं, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। आपने कहा बिल्कुल सर्वोपरि है। हाँ, बिल्कुल सर्वोपरि है, बिल्कुल सर्वोपरि है। आप मुझे बताइए, देश का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि राष्ट्रीय गीत नहीं, राष्ट्रीय गान के लिए भी अगर कोई खड़ा नहीं होता है तो वो देशद्रोही नहीं है। आप राष्ट्रगीत की गाने की जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ में, क्यों भाई? क्या मजा आ रहा है आपको जबरदस्ती करने में? क्यों आप हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों आप अपने आप को सुपीरियर बनाना चाहते हैं? क्यों आप मुसलमान को देशद्रोही साबित करने में लगे हैं? जब राष्ट्रगान के लिए खड़ा होने वाला भी, ना खड़ा होने वाला भी देशद्रोही नहीं है, तो अगर राष्ट्रगीत नहीं गाएगा वो देशद्रोही कैसे हो जाएगा? बताइए आप मुझे। आप कौन सी बात पे डिबेट करते हैं यार ऐश्वर्या भाई? डिबेट? आपको इतना पता नहीं कि संविधान के खिलाफ डिबेट कर रहे हैं? मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है ना, सब कुछ तो रशीदी जी को पता है। डिबेट कर रहे हैं, सब कुछ तो मदनी जी को पता है। कोर्ट के खिलाफ डिबेट कर रहे हैं। रशीदी जी, जो दिक्कत है ना आपके साथ, आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ डिबेट कर रहे हैं। मैं
आप जी, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ डिबेट कर रहे हैं। अच्छा हाँ, आप संविधान के खिलाफ डिबेट कर रहे हैं। आप मुसलमानों को थोपना चाहते हैं वंदे मातरम। आप बोलो राम मंदिर कैसे बन गया संविधान के खिलाफ? Who are you? अरे कौन है आप? कौन है आप? कौन है आप? आप कौन है? आपके लिए तो मैं वैसे भी कौन है आप? आया हूं, 10 बार बोल देते हो। कौन है आप जो हमें कहेंगे वंदे मातरम कहिए? मैंने कब कहा बोलो? कौन है आप? मैंने कब कहा बोलो? मातरम कहिए। मत बोलो। क्यों कहेंगे हम? मत बोलो। मैंने कब कहा बोलो? साजिद रशीदी नहीं कहेगा। साजिद जिसके रशीदी बाप ना को बोले। हमें हिंदुस्तान से निकाल किसको के फर्क पड़ दिखाए। रहा? साजिद रशीदी नहीं कहेगा। अरे किसको जिसके फर्क बाप पड़ रहा को हमें भैया? हिंदुस्तान से निकाल के दिखाए। क्यों निकालेंगे कोर्ट में हम? डाल के दिखाए, जेल में डाल के दिखाए। जिसके बाप में था मैं नहीं कहता। रशीदी जी, मैं नहीं कहता वंदे मातरम। जी सुनो सुनो सुनो, किसी के बाप में था मैं तो कोर्ट में डाल के दिखाए। सुनो रशीदी जी, कोर्ट में डाल के दिखाए। रशीदी जी सुनो, बांग्लादेश भेज के हर आदमी का अपना एक लेवल होता है। रशीदी जी, आप ये बोलते बोलते लाइन पार कर जाते हो। आपके साथ दिक्कत शर्म क्या नहीं है आती ऐसी डिबेट करते हुए? सुनो, शर्म देश आनी में चाहिए हिंदू आपको। नफरत फैला रहे हो हिंदू इतना नफरत आप फैलाते करते हो। हो ऐसी डिबेट जब भाई? दिल्ली में इलेक्शन होता है, जरा सबको लाइएगा गरिमा जी। संविधान के जब दिल्ली में ये आदमी है किधर, मुझे आज तक पता नहीं आया। दिल्ली का इलेक्शन होता है, ये आदमी बोलता है कि मैंने बीजेपी को वोट दिलाया। उस समय यही रिजवी जी, मैं बीजेपी में यही रिजवी जी कहते हैं कि ये तो बीजेपी की तरफ खेल रहे हैं। वंदे मातरम नहीं कहूंगा। अरे वंदे मातरम तुमसे हमें बुलवाना भी नहीं वंदे मातरम है नहीं रशीदी जी, कहूंगा। तुमसे बुलवा के क्या करना है? लेकिन इस कांग्रेस पार्टी की असलियत करनी है। कौन है आप? किसी से जबरदस्ती कुछ नहीं बुलवाना कौन है है। आप अपने भाई? आप को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हो? मैं वो कौन हूँ आप? जिसके एक फोन पे डिबेट सारा काम छोड़ के डिबेट पे खड़े हो जाते हो यहाँ। वो हूँ मैं। अब सुनो चुपचाप, ऑडियो डाउन। नाउ लिसन टू मी। नाउ नहीं, मैं वो कह रहा हूँ भाई, देखो ये आते हैं सहारनपुर से, मैं हूं जिला बिजनौर का। मैंने इनको इतनी बार समझाया, बिजनौरियों से पंगे नहीं लेते, फंस जाओगे गलती कर। थोड़ा रिलैक्स करो। रशीदी जी देखिए, फिडर आप, मैं डाउन नहीं करता, आप कायदे से बात भैया अमित शाह जी से वंदे मातरम नहीं कहता। सुनिए, सुनो, अगर उनका पीए भी तुम्हारा फोन उठा ले तो मेरे से कहना। मुसलमान सुनो तो सही रशीदी जी, मेरे थ्रू क्यों एंट्री चाह रहे हो? मुसलमान मेरे थ्रू क्यों एंट्री चाह रहे हो यार? मेरे थ्रू एंट्री चाह रहे हो, मैं क्यों बोलूं? तुम्हारा फोन उनका पीएस नहीं उठा रहा, तुम्हें मेरे थ्रू एंट्री चाहिए। मुसलमान। अरे मैं नहीं कह रहा भाई, चालू नहीं, ये रियलिटी है फैज साहब। अब इनको अमित शाह जी से कनेक्शन चाहिए तो कह रहे तुम मेरा नाम वहां पहुंचाओ। मैं क्यों पहुंचाऊं तुम्हारा नाम? आप फिक्र ना करें। अरे मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करता में रहते हुए रशीदी जी, बोलूंगा आप जैसे और मदनी जी जैसे की मैं फिक्र बिल्कुल नहीं करता, बोलूंगा और ना करूंगा। बट यू, आई एम ऐश्वर्या कपूर। नाउ प्लीज काम डाउन। अगली बार मेरा नाम ले तो ऐश्वर्या कपूर लीजिएगा, राय नहीं। थैंक यू। देखिए अंसार साहब, ये गलती कभी नहीं करेंगे। मैंने एक बार अंसार साहब को बोला है, अंसार साहब दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने रिलैक्स ये सब करके ड्रामा करके बैक ऑन टॉपिक, बहुत मजाक हो गया। फैज साहब मैं आ रहा हूं। रोहित, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी, साजिश थी। पंकज जा रहा हूं। रोहित एंड लारी जी, समाजवादी पार्टी को भी समय के साथ बदलना चाहिए था। अखिलेश यादव जब एक यंग लीडर की तरह आए लारी जी, तो लगा कि एक नई तरीके की राजनीति, लेकिन अल्टीमेटली वो भी नाम बदला, सिर्फ एमवाई को पीडीए किया, लेकिन ढाक के 3 पात वही हैं। वंदे मातरम पे अखिलेश यादव बोलेंगे, डिंपल यादव जी बोलेंगी? नहीं बोलेंगे। दे विल बी क्वाइट। क्यों लारी जी? व्हाट्स योर स्टैंड ऑन दिस? चारू आ रहा हूं। मेरा आज मुझे आपने ऐसी जगह फंसाया है